डिवाइन फैमिली। मैं आज फिर यहाँ पे हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन में। जो भी आपने शक्ति अर्जित की, किसी भी, अगर आप मानते हैं माँ को या नहीं भी मानते हो, तो अगर आपको लगे कि आप ये आपसे कनेक्ट हो सकता है, इसमें आपको कुछ चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं, या तो ये क्वार्ट्ज के रोज़ को या फिर लैब्राडोराइट के रोज़ को। और आप देखेंगे नीचे यहाँ पे 2 पाइल हैं, और कोई एक प्रश्न के बारे में सोच सकते हैं और उसके हिसाब से वो मैसेज आप ही के लिए होगा। ओके, चाहे वो लव का हो, बिजनेस का हो, करियर का हो, फिनेंस का हो या फ्यूचर का। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आपने चूज़ कर लिया है तो आप में से जिसने भी क्वार्ट्ज को चूज़ किया था, रोज़ क्वार्ट्ज को, सबसे पहला जो मैसेज है वो पार्वती माँ का। यहाँ पार्वती माँ आई हैं आपके लिए। देखते हैं पार्वती माँ आपके लिए क्या मैसेज है। पार्वती माँ को प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करने के बाद माँ कहती है यहाँ पे कि वो जो भी, अगर आप एक वुमेन है स्पेसिफिकली, तो कहती है जो भी औरत सफ़र हुई है हार्डशिप में अपने हस्बैंड के थ्रू, तो उसके लिए भी ये मैसेज है कि जो है, माँ कहती है मैं ही तुझे वो गिफ्ट दूंगी अपने जीवन में जो तुझे चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो प्रेगनेंसी आपको हो सकती है, लेकिन अगर वो आपको नहीं है, आप लव के बारे में सोच रहे हैं, तो बोलते हैं यू डिस्कस, कि आप डिस्कस कीजिए, रिकन्सिडर कीजिए उसमें अरेंज, जो भी आपकी फैमिली अगर अरेंज करना चाह रही है आपके लिए मैरिज। ओके, बिकॉज इससे हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ पे शादी, अगर आप शादी के बारे में सोचे थे या लव कोई है रिलेशनशिप, तो उसके बारे में थोड़ा सोच समझ के फैमिली से डिस्कस करने के बाद ही कीजिए जो भी आपका रिश्ता है। लेकिन अगर आप अबेंडेंस और प्रोस्पेरिटी के बारे में सोचे थे, तो माँ कहती है कि तुम्हारी खुद की जो ज़रूरतें हैं तुमने जो हमेशा ही मना की हैं फॉर अदर्स, ठीक है, तो इसके लिए एक्सेप्ट करो फॉर द प्रेजेंट टाइम, और बाद में ऐसे ही भगवान पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत करो, सही रास्ते पे चलते रहो, तो आपका जो है मोर अबंडेंट टाइम आएगा। अभी कोई भी फिनेंशियल सिचुएशन है, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्ट्रगल से बाहर आने के लिए आपको जो है, जैसे कहते हैं ना कि जो है अभी पर्याप्त है प्राप्त, और उसके साथ अपना काम ना छोड़ना, वो है अपना कर्म करते रहो, फिनेंस आपका बढ़ेगा, बेटरमेंट होगा। और अगर आप काम ढूंढ रहे हैं या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो माँ कहती है कि जो है ये एक टाइम है जिसके अंदर जो आपको बहुत पैसा अभी आने वाला आपको, ओके, जितना आपने स्पेंड किया उससे ज़्यादा पैसा आपको आने वाला है। बट तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आप बिजनेस के बारे में सोचें तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और श्योर कीजिए कि आपको जो है, बट इतना श्योर है कि भगवान का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ये ना एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो आपकी पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि अगर आपसे रेजोनेट करती है तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं और सिर्फ रीडिंग को सुनते हैं, तो वो कभी भी एनर्जी आपको नहीं एक्सेप्ट होती है। साथ में सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहते हैं हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरत है इस समय आपको पढ़ने वक्त। अदरवाइज अगर आपको सक्सेस होना है तो आपकी स्टडीज़ में, और पास होना एग्ज़ाम में, और फ्यूचर में के लिए ये मैसेज है कि लॉन्ग टर्म में अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके, हेल्थ के कंसर्न्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप डिफिकल्टी हो सकती है फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो अपने आप को हार्ड वर्क करके आप करियर में तो सक्सेस बना सकते हैं। पॉजिटिव चेंजेस हैं, तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ यू। और माँ का जो है, माँ का ध्यान करिए। अगर माँ को आप किसी भी तरीके से ध्यान सकते हैं, मंत्र से, जप से, प्यार से, तो माँ को बोलिए कि वो आपको मदद करें। और उसके बाद जो एक और यहाँ मैसेज था, देखिए वो बहुत रेजोनेट होता है माँ का। वो माँ बोलती कि तुम्हारी जो डिवोशन है ना, अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारे कॉस्मिक लॉज भी ब्रेक हो जाएंगे, और तुम्हारी सच्ची भक्ति से जो ना माँ जो है पिघलती है। सारे कॉस्मिक लॉ का टूटने का मतलब ये होता है कि हम सब तरह के जो हैं ग्रह दोष, इन सब से बाहर आते हैं, हमारी कुंडली के दोषों से बाहर आते हैं। समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे सच्चे मन की भक्ति से, जिसमें हम कर्म भी करें और समाज की भी सेवा करें। मतलब भक्ति खाली अकेले नहीं होती, भक्ति हमेशा दूसरे के लिए भी आपको अच्छा करना होता है। एंड माँ कहती है यहाँ पे एक आरती गाओ मेरे लिए, या भजन गाओ अपने दिल से, जैसे एक बच्चे के सरेंडर की तरह। तो ये वो मैसेज है। अगर आपने चुना था लैब्राडोराइट का रोज क्वार्ट्ज, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आपने लैब्राडोराइट का सुना था तो देखते हैं मैसेज आपका है वाव, यमुना देवी। तो आपको तो पता है कि यमुना देवी यम की जो है बहन भी हैं, और ये बहुत ही शुद्ध और शुद्धता का प्रतीक हैं। यमुना देवी की जब बात होती है तो यमुना देवी जो हैं, यहाँ पे कहते हैं ये डॉटर भी हैं। आपको पता है सूर्य इसमें जो है हमारी संजना के और सन की जो गॉर्जस, उनकी ये जो है डॉटर भी हैं। तो यहाँ मैसेज आपके लिए यही पे है कि जो है तुम जो अगर मेरे साइड पे आते हो, अगर तुम अपने माइंड में मेरी नदी को देखो और मेरी एनर्जी के बारे में, मेरी शुद्धता प्योरता के बारे में, मेरी
उसके बारे में ध्यान करो, मुझे प्रणाम करो, तो उसकी एनर्जी तुम्हें हेल्प करेगी और साथ में तुम्हें प्यूरिफाई करेगी। अगर आप प्यार को लेकर आपका सोचती कि मैं प्यार में क्या करना चाहिए, तो आपको माँ कहते हैं कि ट्रस्ट करो अपने आप को, अपने लवर को ट्रस्ट करो, बट अपने आप को उससे भी ज़्यादा ट्रस्ट करो। सोचो कि क्या ऐसा है जिससे कि वो जो है स्पिरिचुअल पाथ पर हो। ओके, दोनों के दोनों स्पिरिचुअली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो जितनी भी चॉइसेस आपकी रिलेशनशिप में बहुत केयरफुली चुनो और स्पिरिचुअली सरेंडर करो उस चीज़ को। अगर आप मनी, फिनेंस या अबंडेंस के बारे में सोच रहे थे, तो स्पिरिचुअल अबंडेंस तो पक्का आपके रास्ते में है। और भगवान कहते हैं गुड फॉर्चून मनी में भी आने वाला। आपको प्रैक्टिस करते रहो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो अपने माइंड को और बॉडी को प्लीज़ और सोल को कंप्लीटली प्यूरिफाई करो, हील करो अपने आप को, अपने विचारों को भी शुद्ध करो। अगर आप वर्क या बिजनेस को लेकर सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए जो है इस समय बहुत अच्छा समय है ये एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को नया वर्क ढूंढने के लिए अपने लिए। और अगर आप एजुकेशन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उस समय सोचे तो सक्सेस आपके एग्जाम में आपको मिलेगी, इंजॉय होगी और साथ में जो है आपको आपकी स्टडीज़ भी कंप्लीट होंगी। ये भी एजुकेशन इसके अंदर इंडिकेशन है। फ्यूचर के लिए इन जनरल सबके लिए मैसेज है। अगर आप में से कोई भी मैसेज है, जनरल फ्यूचर के लिए मैसेज है कि आपके अगर कोई हेल्थ कंसर्न्स चल रहे हैं तो वो आपको जल्दी हील होगा। टेम्पल हीलिंग कर सकते हैं, मंदिर में जाइए और साथ में जो है आप इसे एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्पल हीलिंग मतलब मंदिर में अगर लगातार विजिट करते हैं अपने एज पर चार्ट से तो आपको हेल्प होगी। नहीं तो आप वैसे जनरली भी माँ को, यमुना को आप ऑफरिंग दे सकते हैं, मंदिर में जाके उनके नाम की प्रार्थना कर सकते हैं, हीलिंग की एनर्जी भेजने को कह सकते हैं, वो करिए। और ये एक बार में नहीं होता, ये मैं बोलूँगी कम से कम, तो आपको मैं इतना ही कहूँगी, कम से कम आपको जो है 9 दिन तो नौ लगातार जाइए, 9 दिन लगातार, या फिर आप जो है 9 शनिवार को जाइए। ओके, फ्रेश बिगनिंग और गुड फॉर्चून भी आप लोगों के रास्ते में है और साथ में आपकी साइकिक एबिलिटी जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारी इंट्यूशन की पावर है, वो भी इंक्रीज होती है। अब उसके साथ देखते हैं और एक जो मैसेज था वो यहाँ पे ये है माँ का। माँ यहाँ पे क्या कहती है, देखो यहाँ पे कहते हैं लेट द फायर इन यू राइज, अपने अंदर की आग को जलने दो। यहाँ पे चिन्मस्ता माँ है और चिन्मस्ता जो माँ है, माँ का जो स्वरूप है, ये आपको पता है हमारे अंदर के घमंड को दूर करता है। वहाँ भी प्यूरिफिकेशन की बात है, यहाँ भी। तो आपको जो अगर कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है सेल्फ सैक्रिफाइस करना, वो सेल्फ सैक्रिफाइस अगर आपने किया है तो माँ आपको मदद कर रही थी अब तक। अगर वो किया है तो आपको हेल्प करने के लिए था, आपके अंदर के अहम को तोड़कर आपको और आगे, क्योंकि अहम ना हमें रोक देता है एक ही रास्ते पे। जब हम अहम से बाहर आते हैं ना, तब हम और आगे बढ़ते, तब हमें पता चलता और मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जब हमें सच्चाई पता चलती है रिश्तों की, चीज़ों की या दुनिया की, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपके लिए यही मैसेज है, या तो आप माँ को एक रेड कैंडल जला लीजिए, नहीं तो आपको यही कहूँगी कि जो है एक मोली का धागा, इसमें तो नहीं है वो लेकिन बताती हूँ, एक मोली का जो मोली होती है हमारा रेड कलर का सूत का धागा होता है, वो जलाकर एक जो है दिया लगाइए। उस दिए के अंदर आप जो है माँ का घी का दीप लगा के ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपको जो है बहुत ही हेल्प होगा। और अगर आपको मैसेज पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि बिना लाइक के कोई भी मैसेज, कोई भी एनर्जी वर्क नहीं करती। यही आपका एनर्जी एक्सचेंज है। और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत। माँ भगवती आपकी मदद करें। टेक केयर, स्टे बेस्ट।